Hello NEET aspirants, are you nervous about NEET 2025 or want to know how to tackle this exam, how to tackle this nervousness? So I'm here gonna be share with you some magic strategies to tackle the exam and the exam day. So it will be much easier and smoothly for the exam day for your best result. So watch this video till the end. Don't panic, be perform. So this is the month for we are waiting for whole year. Nervous ho? I know you are nervous. होना भी चाहिए. It's a normal thing because if you are serious about your preparation, it's a very common thing. डर भी लगेगा. So, but we have to be prepared to don't be dominated your nervousness, your fear on your exam day, on your exam. So we are here for that only. Believe in your preparation. तुमने thousands of MCQs किए for practicing it. तुमने sleepless nights देखे हैं, तुमने burnout झेला है, तुमने कितने सारे efforts डाले for your preparation. So और अब तुम यहाँ पे हो और यहाँ पर आके तुम सोचो कि no I am not prepared. No, you are prepared. ज़्यादा से ज़्यादा prepared हो than you think. Now we are going to discuss about some magic strategies, which will be going to help you on your exam day and overcome on your fear and nervousness. So follow this strategy strictly. I'm going to make this video in the two part. First part we are going to discuss some of the steps, and another parts we will discuss some other strategies. Okay, so watch both the videos. It will be really helpful for you. Okay, 6 steps game plan for the NEET exam day. First step we are going to discuss about it, and that is very important for your exam day. That is sleep well, eat light. अच्छे से खाना है, अच्छे से सोना है, and खाना लाइट लेना है जो हम पहले भी रेगुलरली खा चुके हैं. हैवी नहीं खाना है जिसकी वजह से तुमको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए एग्जाम ड्यूरेशन में. अच्छा लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना है. ओवरलोड नहीं लेना है किसी चीज़ का जिस वजह से हम अच्छी से स्लीप लेंगे, अच्छी नैप लेंगे. ये नहीं कि लास्ट मिनट में बहुत सारा रिवीजन कर लेता हूँ, लास्ट डे है एग्जाम के, लास्ट डे प्रिपरेशन नहीं. तुमको MCQ सॉल्व करने के टाइम में तुम्हारा जब एलिमिनेशन तुम खेलोगे तो उसमें तुमको तुम्हारा माइंड बहुत शार्प एंड फ्रेश माइंड चाहिए, क्लियर आउट. सो तुमको अच्छे से सोना है, हल्का ब्रेकफास्ट लेना है, एंड देन हैव टू रीच टू योर सेंटर. बी सेफ. सेकंड स्टेप दैट विल बी कैरी ऑल एसेंशियल थिंग्स. मतलब कि तुमको सारे एसेंशियल थिंग्स चाहिए पहले ही प्रिपेयर करके रख लो. लास्ट नाइट एग्जाम के दिन से एक रात पहले तुम्हारे बैग्स प्रिपेयर कर लो, तुम्हारे एडमिट कार्ड प्रिपेयर करके रख लो, तुम्हारे फोटोज प्रिपेयर करके रख लो, तुम्हारे बॉटल्स जो तुमको लेके जाना है वो प्रिपेयर करके रख लो, कि लास्ट डे में तुमको ओवरकम नहीं होना जल्दी 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 करके. अरे नहीं ये रह गया वो रह गया, नहीं. तुमको रश आउट नहीं करना है. आराम से सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख लो कि हाँ मैं सुबह सो के उठाया बैग, चीज़ें देख ली, चेकआउट कर लिया कि हाँ भाई एक चीज़ें रखी हैं, पैक किया, चल दिए. चेक आउट योर ड्रेस कोड 1 day बिफोर योर एग्जाम. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ड्रेस कोड ऑल्सो. डोंट बी रश आउट फॉर द लास्ट डे. ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा ना. एक रात पहले सारी चीज़ें बैग में पिक करके रख लो कि भाई नेक्स्ट डे बैग उठाना है, एक क्रॉस चेक करना है कि मैंने सारी चीज़ें रख ली कि नहीं रख ली. ठीक है, नाउ वी कैन गो हेड. लास्ट मिनट रश आउट मत करो. लास्ट मिनट अगर रश आउट करोगे तो तुम्हारा माइंड अलग चलता रहेगा कि हाँ भाई ये तो नहीं भूल गया, वो नहीं भूल गया, वो तो नहीं भूल गया. अपनी कैटेगरी अपनी चीज़ों के हिसाब से सारी चीज़ें फुलफिल रखो. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वी शुड हैव टू नो कि लास्ट मिनट में ओवरलोड नहीं करना है जिसकी वजह से टेंशन हो जाए एंड पैनिक हो जाए. सो वो सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर रखो. स्टेप 3 रीच अर्लियर, स्टे काम. ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है कि लास्ट मिनट में हम पहुंचते हैं एंड लाइक भी बहुत रश आउट हो जाते हैं, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, यहाँ फंस गए, जिसकी वजह से अंदर नर्वसनेस बिल्ड हो जाता है. और टाइम पे पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको जब सीट पे बैठो तो तुम अपने आप को टाइम दे सको, तुम अपने आप को काम कर सको. ये नहीं कि भाई लास्ट मोमेंट में पहुंच के हाँ चलो हम लोग डायरेक्ट पेपर करें, नहीं. वहाँ पे तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी डिसेबल हो जाएगा. सो बी ऑन टाइम ऑन योर सेंटर एंड येस बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है. यू नो व्हाट वाई कॉन्फिडेंट? बिकॉज यू नो अगर तुम कॉन्फिडेंट रहोगे ना तो सामने वाले जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है, जो तुम्हारे आसपास कॉम्पिटिटर्स है, उनके मोरल्स डाउन होना चाहिए. हाँ आई नो क्यों अपन बोलकर मोरल्स डाउन होना चाहिए. अरे यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मोरल्स डाउन होगा तो उनका एलिमिनेशन होगा. आई नो ये गलत, बहुत गलत है, बट हमारे वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. ओके, तो सामने वाले का जब मोरल डाउन होगा कि हाँ भाई ये बंदा तो बहुत कॉन्फिडेंट है, हाँ भाई ये तो क्रैक कर ले जाएगा, तो उस तरीके से तुमको रहना है. तुम्हारा कॉम्पिटिशन वहीं शुरू हो जाएगा एंड यू आर एलिमिनेटिंग योर कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम देयर ओनली. सो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेंटर एंड बी ऑन टाइम कि तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा हो. एंड येस जो टाइम तुमको सेंटर पे बैठने के लिए मिलेगा, सीट पे वहाँ पे बैठ के अपने आंखें बंद करना, क्लोज योर आइज एंड टेक अ 5 to 10 डीप ब्रीथ. हाँ, टेक अ डीप ब्रीथ एंड calm yourself before starting your exam. Okay, so be calm on your exam center. Step 4 3 round rules, which is very important for you, which will be going to help you so much in your exam. So here we go. Like first you have to attempt your easiest questions, like which will take very little time, and then you have to go for the moderate questions, which will take little more, not much, little more, and then you have to go with the confusion part of your exam, which will take lots of time to solve that questions, and it will take lots of time. So go at the last of that one, because we have to maintain our momentum बना रहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम फॉर द एवरी क्वेश्चंस. ओके, यू नो फिजिक्स विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. सो मोमेंटम के हिसाब से चलना है, टाइम के हिसाब से चलना है, चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है. एंड येस वन मोर थिंग अबाउट दैट विच विल बी गोना वी डिस्कस some of line, but we are other things we will discuss in the another part of the video. So thing is that according to previous year questions papers, we had see that there's a 3 section: physics, chemistry, biology. In 3 of them, one of the session will be difficult, and that is the trap for you guys. That is the trap for your experience, and that the way the NTA will eliminate you guys from the race. And how do we get this trap, we will discuss in the upcoming videos part 2. So stay tuned, go and watch my second part also. Okay, bye bye.